हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री में स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है आपका 9 से 10 मई को है। 9 और 10 मई सब्जेक्ट वाइज पेपर होंगे आपका यूपी पीजीटी। और हिंदी साहित्य से संबंधित मास्टर प्लान है कि अब आपको लास्ट के बचे हुए दिनों में कैसे अपनी योजना, कैसे अपनी तैयारी को पुख्ता करना है, मजबूत करना है रणनीति, जिससे आप सफल हो सके। तो देखते हैं, हम 7 दिन मानकर चलते हैं, लेकिन हमारे पास आज क्या होगी 27 तारीख है, 10-12 दिन बचे हैं। तो उनमें से 7 दिन का समय लेना है हमें। तो 7 दिन में हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है, वो देखना है। फोकस क्षेत्र है, मुख्य बिंदु रहेंगे। पहले दिन और दूसरे दिन हमें इतिहास और कालक्रम, जिसमें होंगे इतिहास, साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ, काल विभाजन, नामकरण और रिवीजन। तो इनसे संबंधित काल विभाजन, नामकरण और इतिहास ग्रंथों से रिवीजन कर लेना। तीसरे दिन क्या करना है आपको? तीसरे दिन प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, प्रमुख कवि और उनके कवियों का कालक्रम को दोहराएं, उनका रिवीजन करें बार बार। चौथे दिन पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो इकाइयां, जैसे हमारी कहानियां हैं, उपन्यास है, नाटक है, इनके पात्र और उनके मुख्य कथनों को जरूर देखें। पांचवें दिन काव्य शास्त्र और व्याकरण से संबंधित टॉपिक पढ़ें, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत है, व्याकरण कठिन नियमों पर नजर डालें। छठे दिन आपको अभ्यास यानी कि पीवाई की जरूर देखने हैं, पिछले साल के प्रश्न पत्र और गति से एक सरसरी नजर से आपको देखना है, रटना नहीं है। अब सिर्फ जो आपके नोट्स हैं आपके पास, शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, उनका रिवीजन करते रहिए और पीवाई क्यू पढ़िए, और जो भी आपके प्रैक्टिस है। सातवें दिन आपको रिलैक्स करना है, ना तो कुछ नया पढ़े, केवल महत्वपूर्ण नोट्स या घटना चक्र जैसे सार संग्रह को पलटे। सफलता के 3 नियम है, 3S। क्या करना है? अब जो पूरी किताब पढ़ने का तो समय है नहीं हमारे पास, केवल उन टॉपिकों पर ध्यान दें जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा है सारांश, बनाए हुए नोट्स का वन लाइनर पॉइंट्स को आधार बनाएं। सेल्फ केयर, अपना स्वयं का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद ले, हल्का खाना खाए और परीक्षा के दिन मानसिक स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि अपना दिमाग जो शांत रखे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पात्रों का मिलान, कहानी और उपन्यासों के पात्रों की एक छोटी लिस्ट बना लें। यहाँ से मिलान वाले प्रश्न आपको अक्सर पूछे जाते हैं। कथन और निष्कर्ष, प्रमुख आलोचकों ने जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह से संबंधित कथन पूछे जाते हैं, उन्हें एक बार जरूर देखें। तो ये है हमारा 7 दिन का की योजना कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और परीक्षा पर फोकस